नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जौनसार बाबर पुरुथान समिति द्वारा चक्राता के नागथात में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव एवं विशाल खेलकूद प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों एवं आयोजकों ने पारंपरिक वेशभूषा, ढोल दमाऊ और लोक संस्कृति की झलकियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जौनसार बाबर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन क्षेत्र की संस्कृति को संरक्षित करने के साथ साथ युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही। खेलकूद प्रतियोगिताओं में जौनसार बाबर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश एवं दूर दराज क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई, जिनका दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। जौनसार बाबर पुरुथान समिति के अध्यक्ष नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समिति द्वारा क्षेत्र के विकास से संबंधित जिन मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था, उनमें से अनेक महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं और जौनसार बाबर पुरुथान समिति के नरेश चौहान जी ने और नरेंद्र तोमर जी ने, तो मैं इन सभी का एक तो ये जो हमारा समर डेंस मोटर मार्ग है, खत फरहाट, खत बहराट एवं खत कोरू में होकर जाने वाले मोटर मार्ग का डामरीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। प्राथमिक विद्यालय नागथात को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी सभी लोगों ने यहाँ पर अभी मांग की है। और विकासखंड चक्राता के बागीखेड़ा, कोटा, तपराड़ मार्ग के यमुना नदी पर 60 मीटर स्पान पुल, इसकी भी घोषणा होती है। और चक्राता में क्यार पुल, डामटा, नूड़ा मोटर मार्ग किलोमीटर 22 से छामली एवं जाखड़ी तक मोटर मार्ग बनाया जाएगा। विकासखंड कालसी के अंतर्गत ग्राम सकरोल से ग्राम घोड़ा एवं मोटल होते हुए दिलीप सिद्धपीठ महासू महाराज थैना तक मोटर मार्ग बनाया जाएगा। विकासखंड चक्राता के ग्राम खवो के अंतर्गत खेड़ा, कमरोका, पुन्ना, डांडा, पुरादी में यमुना नदी से पंपिंग की योजना बनाई जाएगी, इसकी घोषणा करता हूँ। चक्राता में जखान बुरायला मार्ग से ग्राम उदावा तक सड़क निर्माण पीएमजीएसवाई में प्रस्तावित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इसके साथ साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दीवना से विसाई, कुनाला, अलमान तक नए संकर मार्गों का निर्माण किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजनाएं बहुत जल्दी धरातल पर उतार कर आपके जीवन को सुगम बनाने का कार्य करेंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रही संकल्प के साथ उसको पूरा करने के लिए रात दिन अनवरत रूप से कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में मेरे जौनसार बाबर क्षेत्र के सभी परिवारजन इसी प्रकार से हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को इस ऐतिहासिक उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जौनसार बाबर पुनरुत्थान समिति द्वारा करीब 35-36 साल से नागथात में ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। पहले भी कई बार यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। इस बार माननीय पुष्कर धामी जी ने इस क्षेत्र में आकर हम सबको जो है गौरवान्वित किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि सिर्फ एक क्षेत्र से जुड़ी नहीं, बल्कि पूरी विधानसभा चक्राता से जुड़ी कुछ ऐसी लंबित मांगे थी जो वर्षों से लंबित थी और जो जनहित में है, उन सभी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री हम सबकी मांग पर करके गए। निश्चित रूप से इन सभी योजनाओं का लाभ जो आने वाले समय में क्षेत्र की जनता को मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से कैसे देखते हैं? आज ये अपने उद्बोधन में हिमालय दिख रहा है, तो पर्यटन के लिए क्या क्या पूछेंगे? देखिए, पर्यटन के लिए इस क्षेत्र में अगर किसी चीज की सबसे बड़ी कमी थी वो थी पानी की। अगर जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कुछ नहीं है। वो एक ही क्षेत्र की सबसे बड़ी मांगे थी जो हम लोग पहले पूरी कर चुके हैं। और जब से यहाँ पे पानी आया है, आसपास के क्षेत्र में आप चारों तरफ देख लीजिए कि आज का युवा जो है वो स्वरोजगार की दिशा में बढ़ा है और बहुत सारे होटल, रिसोर्ट वगैरह यहाँ पर खुले हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है देखे कि जब आदमी अपने घर पर ही काम उसको मिल जाता है तो वो ऑनलाइन पे क्यों सोचेगा। आज यहाँ सीएम भी आए थे, तो क्या क्या सौगातें दी गई है और आपके इस टूर्नामेंट में कब से चल रहा है और क्या क्या खेल आयोजित?
देखिए, ये हमारा 15 गांव का आयोजन रहता है और खत बहलाड़ के प्रत्येक कर्मचारियों का इसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहता है, चाहे व्यवसायी हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी आए थे यहाँ पे, श्री त्रिवेंद्र सिंह राव जी, और इस बार श्री पुष्कर धामी जी यहाँ पे उनके उसमें आए, श्री मुन्ना सिंह जी, श्रीमती मधु चौहान जी साथ थे। और समस्त जनता का ये था, यहाँ कई खत हमारी लगती हुई है। यहाँ क्षेत्रीय कुछ हमारी मांगे थी, जैसे समरजन जो कई 3 खतों को जोड़ती है, उसकी काफी समय से दुर्दशा थी। उस पाठ को सुधारीकरण के लिए हम लोगों ने करा, जो मुख्यमंत्री जी ने मान ली हमारी मांग, उसके लिए हम उनका धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। और जो हमने अपना मांग पत्र दिया है, उसमें एक हमारा यहाँ पे नागनाथ रेड क्रॉस का एक हॉस्पिटल है, काफी पुरानी प्रॉपर्टी वो बनी हुई है और बिल्डिंग बहुत है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को देने की बात करी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी प्राइवेट संस्था को देना चाह रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि भाई हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। और जो हमारा एक बहुत बड़ी एक जो सभी की पूरे जनजातीय क्षेत्र की मांग थी, हमने अपने मांग पत्र में वो बात भी रखी है, जिसमें कि चक्राता को जिला बनाने की भी बात रखी गई है। और सर, जब से ये झुलता टांडा पेरियल लाइन बनी है, उसके बाद पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ बदला है? और देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को एक अच्छा संदेश देना चाहता हूं कि यहाँ नागनाथ में जो पानी की कमी होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब पूरे बहुत बड़ी 29 करोड़ की योजना आई, उसमें यहाँ सब क्षेत्रीय लोगों, कई खतों को, लखवाड़ हो, बहलाड़ हो, फटाड़ हो, कोरू हो, सभी को पानी की जो समस्या थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और रोजगार के साधन में जैसे पर्यटक को आप देखेंगे, पर्यटक के क्षेत्र में आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस होटल में आज अपना आके, पहले ही आज उनका एक उद्घाटन भी था यहाँ पर, इस होटल में आप रुके, उन्होंने यहाँ भोजन भी किया और क्षेत्रीय लोगों को एक इस और पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक संदेश भी दिया।